देवाभाऊंच्या जादूने दिसणार का महायुतीचा जोर? शिंदेची शिवसेनेला ठाकरे बंधू लावणार घोर. राजकारणातून काँग्रेस होणार का नामशेष? साहेबांच्या पक्षाचा दादा करणार का घात? महापालिका निवडणुकीत कुणाची कुणावर मात? नेशन सिटी न्यूजच्या साथीनं बघा महापालिकेचा रणसंग्राम. महापालिकेचा प्रचार आता अंतिम टप्प्यात आला आहे. अशा परिस्थितीमध्ये नागपुरातील शांतीनगर, बिनाकी मंगळवारी, कावरापेठ या भागातील प्रभाग 5 मध्ये नागरिकांनीच आपलं प्रतिनिधित्व कोण करणार हे जाहीरपणे सांगणं सुरू केलं आहे. नागरिकांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधताना आतापर्यंत कोणी काय केलं याचा हिशोब मांडलाय. मेरा नाम सोनू मिश्रा. हम अभी प्रभाग क्रमांक 5 में खड़े हैं. इस प्रभाग में विकास काफ़ी हद में हुआ है. जितना हो सके नगर सेवकों को समय मिला, काफ़ी कम समय मिला, लेकिन उस समय में भी काफ़ी विकास किए. गिनना होगा तो काफ़ी लंबी लिस्ट है, परंतु कुछ काम गिना देता हूँ. अभी जहाँ जिस परिसर में खड़े हैं, इतनी अच्छी किस्मत है कि आप वहीं पर ही आके हमसे मिले. इस परिसर के पीछे में जो देख रहे हैं, ये काम उन्होंने किया है. ये गट्टू लगाया है, ये सड़क उन्होंने बनाया है, पानी की टंकी लाया है. यही नहीं, यहाँ से लेकर संजय गांधी नगर से लेकर रानी दुर्गावती चौक तक. मेरा रहना पहले रानी दुर्गावती नगर में था. मैं 10 साल से यहाँ आया हूँ रहने के लिए. तो रानी दुर्गावती नगर से लेकर यहाँ तक विकास किया है. रोड, सड़क, पानी. अभी आपको पता होगा, बाकी लोगों को, पानी की लाइन घर घर पहुँची है. 24 घंटा पानी आता है. चौरे जी ने गटर लाइन, लाइट का ये सब काम करके दिए. एक बात में आए गए तो मिलने के लिए रोड का काम करके दिए. बहुत अच्छा हुआ है. संजय चौरे सर ने किया है. पहले जैसे यहाँ पे नाली जैसे गटर जैसे बहता था, पूरा रोड नहीं बना हुआ था. यहाँ की फाइल हमेशा दबते जा रही थी, पर यहाँ का काम विकास नहीं हो रहा था. संजय चौरे सर के कारण यहाँ का काम हुआ है. और जो भी कुछ थोड़ी बहुत परेशानी है भी तो सर क्लियर करेंगे. पहले भी बोल चुके हैं और अभी भी बोल रहे हैं. मेरा नाम गोपाल शंकर आखरे है. मैं यहाँ पे अभी बचपन से ही रहता हूँ. विकास तो बहुत बढ़िया है. यहाँ पे पानी देखिए आप, पूरा बहते हुए जा रहा है. इतना पानी आता है, भरपूर पानी है. यहाँ कामकाज भी होते हैं तो नल के पानी से ही होता है, कहीं बाहर से मंगाना नहीं पड़ता है. पानी की सुविधा बढ़िया है. बाकी नाले वाले गटर वटर सब ओके है. कौन से नगर सेवक? नगर सेवक चावरे थे हमारे, चावरे जी, संजय चावरे जी. वो बाकी टीवी वाले फेक न्यूज़ दे रहे सर, क्योंकि अब देखो ना कौन सा विकास बाकी है. खाली ये रोड का वो भी काम उन्होंने डाले हुए फाइल, वो भी अभी चुनाव ये होने के बाद में करने वाले थे. वो वादा की हुई. नगर सेवक आते हैं क्या? हाँ, ये फ़ोन लगाओ अभी तो अब भी आ जाएंगे. ऐसा काम है, बढ़िया काम है उनका. श्रीराम सूबेदार है, प्रभाग क्रमांक 5 से. हमारे इधर में नल तो 1.5 घंटा पूरा आता है और पानी भी अभी स्वच्छ साफ आ रहा है. और गटर लाइन की तो कोई समस्या नहीं है. रहा रोड का सवाल तो वो भी हमारे घर के सामने बोला, आजू बाजू में पूरे रोड ओके है. तो अभी हमारे घर के पास में, जैसा ही हमारे घर के पास में इलेक्ट्रिक पोल है, वहाँ का उजाला नीचे नहीं आ रहा था. रात को तफरी जाते. हमने संजय चावरे जी को एक फ़ोन घुमाई. हमारे एक फ़ोन की वजह से पोल के ऊपर में एक लाइट लगा हुआ है, नहीं तो कई दिनों से यहाँ अंधेरा था. यहाँ का विकास पहले खराब था, लेकिन जब से चावड़े साहब आए बहुत अच्छा विकास हुआ. रोड आया, गटर लाइन आई, पानी की सुविधा हुई. लेकिन हमको बोरिंग की सुविधा चाहिए अभी. और हमारा जो लाडली वगैरह का पैसा है, निराधार का है, वो हमको सब चावड़े साहब ने सब मदद की, सब बताए. जहाँ जहाँ वो बोले हम गए, हमको मदद मिली. हमारे चावड़े साहब बहुत अच्छे. हाँ, वैसे तो अभी तकलीफ हुई नहीं फ़ोन करने लायक. तकलीफ हो तो फोन करते आते हैं क्या? हाँ. और क्या क्या बना है, मुझे क्या डेवलप हुआ? रोड का हुआ, गटर लाइन का हुआ, इलेक्ट्रिक का हुआ, पानी का हुआ. तो किसने करा ये चावरे साहब ने. काम करते हैं? हाँ, करते. हम उनके घर तक जाते हैं, वो हमारी सुनते हैं और आते भी है, देखते भी है. यहाँ पर बहुत अच्छा हुआ है. क्या क्या डेवलप हुआ पूरा बताइए ना. यहाँ पर बहुत सालों से पहले गटर लाइन से बहुत परेशान थे, तो यहाँ पर वो बहुत सबसे बड़ी समस्या वही थी. वो उसकी सुविधा हमको मिली, क्योंकि गटर लाइन के पानी से हमारे नल के पानी में आता था वो. लेकिन वो उससे बहुत यानी अच्छे हो गए हैं. यहाँ सड़क भी बहुत सालों से नहीं थी. यानी हम तो अभी आए हैं 20 साल से, लेकिन हम इसके पहले से जानते हैं कि ये बहुत सालों से सड़क में यानी गटर का पानी आता था, बहुत तेज आता था. लेकिन ये संजय चावरे की तरफ से हुआ है
और हम इस बात से बहुत खुश है कि ये बीजेपी ने किया है। सर यहाँ पे जो गटर लाइन थी बारिश में पूरी ओवरफ्लो हो जाती थी और भरती थी, आप चल नहीं पा सकते थे। जो गोबर जैसे गोबर बह के आता था तो उसके ऊपर से पूरा पैर से गंदगी आती थी। तो जब भी जैसे भी हमने संजय जी चावरे को बोले हैं तो उन्होंने फट से एक्शन लेके उन्होंने फाइल पासिंग की। फाइल में मैं और संजय जी चावरे दोनों सिविल में जाते थे और दोनों काम करा के मेरे साथ ही काम करा के उन्होंने पूरा काम किया। और जो उनको बदनाम कर रहे हैं ये सब फेक है, ऐसा कुछ नहीं है। संजय जी चावरे एक बात पे आ जाते थे कभी भी और हमारे यहाँ पिछले 9 साल से हम लोग यहीं पे रह रहे हैं। मेरा नया है, मैं 5 साल से यहीं पे हूँ। पिछले 5 साल से मैं कंटिन्यू देख रहा हूँ संजय चावरे को कि इनका जो करने का क्या बोलते रोड बनाए इन्होंने, नाली का जो प्रोग्रेस किए बहुत अच्छा किए। हर जगह पे देखा जाए तो संजय चावरे के जो लिए नेगेटिव जो फैला रहे हैं उनको मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि यंग जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए यंग नेता चाहिए। हमें यंग नेता इसलिए चाहिए कि जो लोगों को समझ सके, लोगों का समस्याओं को समझ सके। हर कोई नेगेटिव फैला रहा है कि संजय चावरे ने 9 साल में क्या किया, संजय चावरे ने 9 साल में क्या नहीं किया। ये देखो आपने, जहाँ पे नालियों की ज़रूरत थी वहाँ पे नालियाँ बनाए, जहाँ पे रोड की ज़रूरत थी वहाँ पे रोड लाए। पिछले कई सालों से अंधेरे में रहने वाले लोग, जहाँ पे लाइटें नहीं थी वहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रिशियन से लेके सब जगह उन्होंने काम किए। हमारे प्रभाग नंबर 5 में इतना अच्छा प्रोग्रेस किया है कि आप सोच नहीं पाओगे। मंदिरों का विकास किया है, मंदिरों के लिए अच्छा परिसर किए हैं। जहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं थी वहाँ पे एक टंकी बना के दी उन्होंने अच्छी, जहाँ से हमको नागरिकांच्या विश्वासाच्या जोरावरच भाजपच्या 3ही उमेदवारांनी आता प्रचार सुरू केला आहे। प्रभागातून बाईक रॅली, प्रचार फेऱ्या आणि प्रत्यक्ष भेटीगाठीचा क्रम सुरू झाला आहे। नागरिकांचा हा विश्वास पाहून भाजपचे उमेदवार संजय चावरे हे देखील जनसेवेसाठी सज्ज झाले आहेत। लोकांचा भरभरून मिळणारे प्रेम आणि विश्वास यावर त्यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली। नमस्कार, मी संजय अरुणराव चावरे, प्रभाग क्रमांक 5 मधून पुन्हा एकदा भारतीय जनता पक्षानं या ठिकाणी मला उमेदवारी दिलेली आहे। ती उमेदवारी मला माझ्या कामाच्या भरोशावर, माझी कामं, माझं कर्तृत्व भारतीय जनता पक्षाप्रती व माझ्या प्रभागातील जनतेप्रती चांगलं आहे। या कारणामुळेच मला भारतीय जनता पार्टीनं पुन्हा एकदा या प्रभाग क्रमांक 5 मध्ये 2026च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पुन्हा एकदा तिकीट दिलेलं आहे। आणि मी भारतीय जनता पक्ष तसंच प्रभागातील सर्व जनतेच्या इच्छा अपेक्षावर खरं उतरण्याचा पुन्हा एकदा प्रयत्न करील। कारण प्रयत्न याच्यासाठी म्हणतो आहे की 2017ला जेव्हा मी निवडून आलो त्यावेळेस 19 पर्यंत चांगलं सणासुदीचं काम करता आलं। कारण महाराष्ट्रात आमची सरकार होती, माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब हे मुख्यमंत्री होते। त्यांच्या माध्यमातून या प्रभागात मी बरेचसे कामं आणू शकलो। 19च्या नंतर या ठिकाणी करोना काल आला आणि आमचा 2.5 वर्ष वाया गेले। त्यानंतरचे 4 वर्षापासून मी या ठिकाणी माजी नगरसेवक म्हणून प्रभागात काम करतो आहे। परंतु तुम्हाला सांगतो, ज्यावेळेस मी पुन्हा एकदा येत्या 26 तारखेला निवडून येईल, जनतेचा विश्वास कायम ठेवील आणि आमच्या माननीय देवेंद्रजी फडणवीस आणि केंद्र सरकार आणि नागपूर महानगरपालिकेच्या माध्यमातून या प्रभागात विकासाची गंगा पुन्हा खेचून आणण्याचा प्रयत्न करीन। कारण आमच्या प्रभागातून आम्हाला तुम्ही सर्व लोक जेव्हा निवडून पाठवाल त्यावेळेस ट्रिपल इंजनची सरकार आपल्या नागपूर शहरात होईल, आपल्या प्रभागात होईल। ट्रिपल इंजनचं सरकार आपल्या प्रभागातून तर नागपुरापर्यंत, नागपुरातून महाराष्ट्रातून केंद्रापर्यंत आपलं सरकार राहील। या तुमच्या आशीर्वादानं आपण या ठिकाणी भरपूर असा विकास खेचून आणू। तुमचा अजेंडा काय आहे? माझा एजेंडा पुन्हा एकदा जोमानं काम करून आपल्या प्रभागातील जनतेची सेवा करणे, तसेच प्रभागातील
जनतेच्या या करोना काळमुळे किंवा माझी नगरसेवक पदामुळे किंवा प्रशासकामुळे जे कामं येऊ शकले नाही ते कामं पुन्हा जनतेच्या सेवेत उपस्थित करण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न करीन. लोकांना या ठिकाणी आव्हान करण्याच्या अगोदर मी एक विनंती करेल की माझ्याबद्दल जे फेक नेरेटिव्ह या प्रभागात फैलवण्यात येत आहे, मी त्यांना प्रश्न विचारतो की तुम्ही जे लोक माझ्याबद्दल म्हणतात, जे काही नेरेटिव्ह फैलवतात, हे जे आतापर्यंत झालं, कधी तुम्ही आले? बरं, मी तुम्हालाच विचारतो, जे या प्रभागात नौटंकी 420 आणि खोटारडेपणाचं ढोंग रचून पुढं आलेले आहे. 4 महिने झाले तुम्ही पुढं आले. या अगोदर 9 वर्षापासून मी या प्रभागात काम करतो आहे. एवढा मोठा करोना कालसारखी त्रासदी गेली लोकांच्या घरी, तर कधी तुम्ही त्यांना हात तरी लावला का, असा प्रश्न माझा सवाल आहे तुम्हाला. अरे तुम्ही तो हात तर लावण्याचं दूर, तुम्ही घराच्या बाहेरच निघाल नाही. पण आम्ही भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते करोना कालमध्येही लोकांच्या सेवेत होतो, लोकांच्या दारावर होतो. ज्या लोकांच्या घरी अन्नधान्य नव्हतं त्या लोकांच्या घरी अन्नधान्य पोहोचवण्याचं काम भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमातून आम्ही केलं. तुम्ही का केलं? 2 केळं दिले, 10 लोकांसोबत फोटो काढले, फेसबुक मीडियाच्या माध्यमातून टाकले की किती मोठी संपत्ती तुम्ही दान केली. असं खोटं बोलून, नौटंकी करून या 4 महिन्याच्या काळात तुम्ही जे बाहेर आले ना, चुनावी मेंढकासारखे, चुनावी बेडक असं संबोधीन, हे जनता लय हुशार आहे. जनतेला सर्व समजते. जनतेला माहीत आहे कोण कामात आहे आणि कोण कोणाच्या कानात आहे. कामात असणाऱ्यावर, काम करणाऱ्यावर जनता विश्वास करते. भारतीय जनता पार्टी काम करणाऱ्यांसोबत आहे. आणि जनतेला मी पुन्हा एकदा आवाहन करील की भारतीय जनता पार्टीसारखी विकासाची पार्टी आहे, विकास करत असते. अशा विकासाच्या पार्टीला आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांना येत्या 15 तारखेला आपण बहुमतानं विजयी करा, अशी आपणा सर्वांना विनंती करतो. आपल्या वाणीला विराम. जय हिंद, जय श्रीराम. निवडणूक म्हटली की कोणी जिंकेल तर कोणाचा पराभव होईल, कोणाला जिंकवायचं आणि कोणाला पराभूत करायचं हे मतदारांनी मनात ठरवलं आहे. नागपुरातील या लढतीचा काय फैसला होणार हे 16 जानेवारीला सगळ्यांना कळेल.